हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे सारे पॉइंट्स और बहुत ही अच्छे से। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप नीचे लाइव सेशन में कमेंट्स जरूर करिएगा। उसके बाद से आप बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने क्वेश्चन राइट थे और कितने क्वेश्चन रॉन्ग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइव सेशन से जुड़ सके। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आपके स्क्रीन पर है और आपको 30 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है और आपको बताना है। उसके बाद से हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ऋषभदेव, अजीतनाथ, महावीर स्वामी या फिर पार्श्व। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें से। जैन धर्म यानी कि जैनिज्म। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। ठीक है, अगर मान लो कहीं आपको ऑप्शन में ऋषभदेव ना देकर आदिनाथ दिया हो तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ऋषभदेव का जो बचपन का नाम था वो था आदिदेव, जो मूल नेम था। ठीक है, तो अगर ऋषभदेव की जगह आदिनाथ भी दिया होगा तो फ्रेंड्स आपको इसे ही करेक्ट करना होगा। ठीक है, आई होप कि अब आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू फ्रेंड्स हम समझेंगे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, हाउ मेनी तीर्थंकर्स हैव बीन इन जैनिज्म? बताइए। ए 30, बी 24, सी 23, डी 24। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जैन धर्म में कुल कितने अभी तक जो है तीर्थंकर हुए हैं आपको बताना है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। उसके बाद से हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से जो मतलब तीर्थंकर हैं वो प्रसिद्ध है। ठीक है, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें से। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर है? तो 24। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि हु वाज द 23 तीर्थंकर कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या फिर अजीतनाथ। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें से। फ्रेंड्स, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। सेकेंड कौन थे? तो अजीतनाथ। थर्ड कौन थे? तो शंभो। और एक और आपका प्रसिद्ध है जो कि 7वां तीर्थंकर कौन था? तो वो था पार्श्व। ठीक है, सपार्श्व। 16वां तीर्थंकर कौन था? तो शांति। 21वां तो नामी। 22वां तो फ्रेंड्स अरिओस्टनेमी। अब बताइए 23वें की बारी बात की आती है, कौन सा करेक्ट होगा इसमें। मैंने जो बताया अगर आपने उसे सुना होगा तो फ्रेंड्स आपको सिंपली ये पता चल जाएगा कि आपके 23वें जो तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बाद में देख लीजिएगा और जो भी तीर्थंकर मैंने अभी आपको बताया आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक आपका 24वें तीर्थंकर के बारे में बात करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म के बारे में पूछा गया है, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24 कुल तीर्थंकर थे, जिसमें से हमने जो भी इम्पोर्टेंस 23 तीर्थंकर थे उनके बारे में जान लिया है। 24वें तीर्थंकर यानी कि जो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? दीजिए आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका आंसर सही आ रहा है फ्रेंड्स।
जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर, या फिर अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा भी दे दिया होता कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। फ्रेंड्स इससे बाहर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं, अंतिम तीर्थंकर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी क्या है, इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 540 बीसी में, यानी कि 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जो इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये बहुत ही जैन धर्म के जो है सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। इनका जन्म 540 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगर मान लो पूछ ले कि इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। जो कि अगर बुद्ध, जैसे हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, लेकिन महावीर जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। अब फ्रेंड्स यहाँ अगर पूछ दे कि महावीर स्वामी मतलब किस कुल के सरदार थे, तो फ्रेंड्स वो थे ज्ञात्रिक कुल, ठीक है। आपको ये भी बात याद रखनी होगी। अगर मान लो माता का नाम पूछ दे कि माता का क्या नाम था महावीर स्वामी का, तो त्रिशला लक्ष्मी, ठीक है। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन जो है महावीर स्वामी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। जन्म 540 बीसी में, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है। इनका कुल क्या था, तो ज्ञात्रिक कुल। आई होप कि अब आपके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बताइए जल्दी क्या करेक्ट होगा। अभी हमने डिस्कस किया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आपको ये भी बताना है कि महावीर स्वामी का जो है बचपन का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे कि महावीर स्वामी का जो मूल नेम था, बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी होगी। और जन्म इनका कब हुआ था, व्हेन वाज द महावीर स्वामी बॉर्न, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 540 बीसी में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। अगर मूल नेम पूछ दे तो वही होता है वर्धमान, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋषभ देव तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। ऋषभ देव तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था, बताइए। ऋषभ देव कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक थे, आपको ये भी पता होनी चाहिए। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, फ्रेंड्स प्रत्येक तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है, आपको बताना है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। बताइए फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आपको पता होगा स्वास्तिक जो है, यानी कि जो आपका ऐसे बनता है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ठीक है। और इसके तीर्थंकर कौन थे आपको बताना है। जो सातवां तीर्थंकर था, मैंने आपको अभी बताया, पार्श्व, ठीक है। शन पार्श्व जो है ये स्वास्तिक चिन्ह के मतलब प्रतीक है। वहीं अगर घोड़ा का पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, अगर घोड़ा का पूछ लिया जाए, घोड़ा जो कि शंभव जो है ये तृतीय तीर्थंकर है, ठीक है, तृतीय तीर्थंकर। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। अगर वही हाथी के बारे में पूछ लिया जाए कि हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है, तो फ्रेंड्स जो आपके अजीतनाथ, ठीक है, जो कि द्वितीय तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव, द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तो वही फ्रेंड्स अगर ऋषभ देव की बात कही जा रही है तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा साढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम प्रतीक चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। इसको तो हमने चारों को डिस्कस कर लिया है। एक आता है आपका हिरण। तो हिरण किसका प्रतीक चिन्ह है, तो वो है जो 16वें तीर्थंकर थे, शांति, ठीक है, शांति जो कि 16वें तीर्थंकर थे।
तो उनके बारे में जो है प्रतीक चिन्ह के बारे में जो है ये बताया गया। और फ्रेंड्स ये जो 16वें तीर्थंकर है ये इसमें विवाद भी रहा है कि मेल है या फीमेल है ना, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है आपको बस वही जानना है, ज़्यादा डीपली नहीं। अगर वही पूछे फ्रेंड्स, एक आपका होता है शंख, तो शंख किसका प्रतीक चिन्ह है आपको बताना है। तो जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमि, ठीक है, आप नोट कर लीजिए अरिष्ट नेमि, तो उनका जो है प्रतीक चिन्ह शंख है जो कि 22वें तीर्थंकर है। और सर्प यानी कि सांप किसका जो है, सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है। तो फ्रेंड्स जो 23वें तीर्थंकर है जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, यानी कि पार्श्व, ठीक है, पार्श्व जो कि 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म के, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। और महावीर स्वामी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड जो कि 24वें तीर्थंकर है, ठीक है, 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह, ठीक है, वो है सिंह। और फ्रेंड्स एक आपका आ जाता है नीलकमल, ठीक है, नीलकमल जो कि 21वें तीर्थंकर है जैन धर्म के, जिनका नाम नामी है, ठीक है। तो आपको इतने जो प्रतीक चिन्ह है याद रखने होंगे फ्रेंड्स, और इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप वीडियो को थोड़ा और रिपीट करके बाद में देख लीजिएगा और अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। त्रिरत्न बताना है आपको, तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या फिर ये सभी, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपली आपको पता होगा कि जो जैन धर्म है उसके 3 रत्न है, कौन कौन से, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स त्रिरत्न के अनुशीलन के निम्न जो है 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, यानी कि 5 महाभारत जो है त्रिरत्न से रिलेटेड है। कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स फर्स्ट आपका आ जाता है अहिंसा, ठीक है, सेकेंड आपका आ जाता है सत्य, थर्ड आपका आ जाता है वचन, फोर्थ आपका आ जाता है अस्तेय, ठीक है, और नेक्स्ट आपका आ जाता है अपरिग्रह, और जो आपका नेक्स्ट है वो आ जाता है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 जो है महाव्रत है जो कि त्रिरत्न के अनुशीलन के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, जैन धर्म में ईश्वर को मानते थे या फिर नहीं। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि जैन धर्म में ईश्वर को मानते थे या फिर नहीं, प्राथमिकता देते थे या फिर नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर आपका जो है आंसर होगा आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, जैन धर्म में ईश्वर को जो है नहीं मानते थे, क्योंकि फ्रेंड्स जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता थी ना कि ईश्वर की, ठीक है। और जो महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो आत्मा को मानते थे। और जो महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जैन धर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आपको बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ या फिर अजितनाथ, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हमने जाना था फ्रेंड्स महावीर स्वामी के बारे में, सॉरी ऋषभ देव के बारे में, कि ऋषभ देव का जो बचपन का नाम था, जो मूल नेम था वो था आदिनाथ, ठीक है। और आपको कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आदिनाथ या फिर ऋषभ देव दोनों एक ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करेक्ट होगा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है। फ्रेंड्स बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म ने अपने
आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है आपको बताना है। बताइए क्या करेक्ट होगा, सम्यक दर्शन, समय ज्ञान, समय आचरण या फिर सांख्य दर्शन, कौन सा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कि जो जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों का जो है वो सांख्य दर्शन से ग्रहण उन्होंने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है। श्वेतांबर का क्या अर्थ होता है। फ्रेंड्स श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो जैन मैथ श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय हैं, ठीक है, जो कि बट गया है। श्वेतांबर दिगंबर जो है संप्रदाय है जो कि संप्रदाय मतलब दो संप्रदायों में बट गया है। और क्यों बटा है फ्रेंड्स ये अगर आप जानना चाहते हो तो हम शॉर्टली बता देते हैं। लगभग जो है 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है, जिसके कारण भद्रबाहु, अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे, ठीक है, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर जो है मगध के साधुओं ने उनका गहरा जो है मतभेद किया, मतलब बहुत मतभेद किया। और जो है परिणाम इसका क्या निकला कि जो जैन मत है ये दो संप्रदायों में बट गया, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर में। तो फ्रेंड्स श्वेतांबर का जो है सिंपली अर्थ हो जाता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और वहीं अगर हम दिगंबर की बात करें तो जो दिगंबर है वो नग्न रहने वाले थे, ठीक है। तो यही श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया था। बताइए जल्दी से बताइए, आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे ए बी सी। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था। चंदेल शासकों ने या फिर मौर्य शासकों ने या फिर कलिंग शासकों ने, बताइए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। फर्स्ट थे उदयन, ठीक है, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। बताइए ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो जैन धर्म को मानने वाले थे। और इसी में से एक जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा। खजुराहो में जैन धर्म मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए चंदेल शासकों ने, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। कल्पसूत्र एक कल्पसूत्र है, जैन धर्म में क्यों जाना जाता है। ऑप्शन ए कल्पसूत्र में जो है जैन धर्म का विस्तार मिलता है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। बताइए कल्पसूत्र की रचना किसने की है और कल्पसूत्र का जो है जैन धर्म में क्या महत्व है, क्या इसमें बताया गया है। फ्रेंड्स आपको बताना है, बताइए क्या करेक्ट होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो ये कल्पसूत्र है ये भद्रबाहु द्वारा रचित है, ठीक है, जिनके विवाद के कारण जो है श्वेतांबर और दिगंबर बने थे, दो संप्रदायों में बट गया था, अभी हमने ये जाना। और इसके रचयिता है भद्रबाहु। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कि जैन तीर्थंकर को जो जैन के तीर्थंकर थे, ठीक है, कि जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में दी गई है। मतलब जितने भी तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो भद्रबाहु ने जो है इन सबकी जीवनी जो है इस कल्पसूत्र में रचा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जैन धर्म का संस्थापक, ठीक है, या प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभदेव। अब देखो फ्रेंड्स ऐसा है क्वेश्चन आपको, निम्न में से जैन धर्म के असली संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का प्रसार प्रसार जो है मतलब किससे ज्यादा अधिक हुआ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी या फिर ऋषभदेव या फिर अजितनाथ।
बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो फ्रेंड्स देखो, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर असली संस्थापक के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे तो करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी, क्योंकि प्रसार जो है बहुत ज्यादा हुआ इनके नाम से, जैन धर्म से रिलेटेड। और फ्रेंड्स देखो, एक क्वेश्चन यहाँ एक और बन जाता है कि महावीर ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत यानी कि अर्ध मागधी। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखनी होगी कि महावीर स्वामी जो है असली संस्थापक है जैन धर्म के, और इनका जो उपदेश था वो था अर्धमागधी भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, जो उनके अनुयायी हैं उन्हें मूलतः जो है निग्रंथ कहा जाता है, निग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने उनका जन्म जान लिया है, अब बताइए मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। जल्दी से करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए क्या करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। 468 ईसा पूर्व, बी 568 ईसा पूर्व, सी 450 ईसा पूर्व। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में हुई थी। और कब हुई थी, तो फ्रेंड्स देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 468 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था। गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, विनोबा भावे ने या फिर ऋषभदेव ने। आपको बताना है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्ण ज्ञान, ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द, कौन सा शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। निर्वाण या फिर रत्न या फिर कैवल्य। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके चैलेंज में उन्हें भी जोड़िए। ठीक है, कि वो कितना क्वेश्चन सही करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। तो महावीर स्वामी ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था। आपको बताना है बिंबिसार शासक या फिर अजातशत्रु या फिर कलाशोक। कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखो महावीर स्वामी ने जो है बिंबिसार यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार शासन काल में जो है इन्होंने उपदेश दिया था। किस भाषा में उपदेश दिया था, तो प्राकृत यानी कि अर्धमागधी में। और बौद्ध जो गौतम बुद्ध है उन्होंने भी इनके ही शासन काल में यानी कि बिंबिसार के शासन काल में उन्होंने भी उपदेश दिया था। तो ये दोनों बातें जो है आपको याद रखनी चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न जो कि आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल के साथ डेली आप इसी टाइम जुड़ जाइएगा अगर आपको अपने जीके जो है और भी मजबूत करनी है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।